हेलो, स्वागत है कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का फिर से एक नई क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। इससे पहले हम इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, वीडियोस अपलोडेड है, जाकर देख लेना, एक बना लेना अच्छे नोट्स। ये नोट्स अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे 95 से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हमने पढ़े थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनके भी मैं एक एक वीडियोस डाल रहा हूँ अलग अलग से। अगर समझ में नहीं आए तो वो शॉर्ट्स वाली वीडियोस जाकर देख लेना, उनमें भी काफी अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। समझ में आया बालक? आगे देखो, अब हम बात करने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कि गुरुजी वियोजन अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार है। तो बालक वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। फिर से कौन कौन से? एक हो गया वियोजन का उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है बालक विद्युतीय अभिक्रिया और तीसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, है ना। इन्हीं के बारे में आज इस पार्ट में पढ़ने वाले हम अवक्षेपण और एक जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल का जब होता है अभिक्रिया होती है तो हमें क्या मिलेगा। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ, लेके बैठ जाइए पेन और कॉपी। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास हमसे क्या कहना चाह रही है। क्या बात है, लाइट भी वापस आ गई है, लगता है सच बोल रहे हैं गुरुजी। एकदम सही कहा बालक, बिल्कुल सही कहा। चलिए बालक देखते हैं क्या लिखा। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। जो वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी, अब उसके प्रकार आ रहे हैं कि उनके कितने प्रकार है और क्या क्या है गुरुजी। तो उसके एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और एक है बालक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ये 3 पॉइंट है। अब इन तीनों की परिभाषा एवं एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले हैं। ध्यान से सुनना बालक, क्या लिखा। सबसे पहले लिखा है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कि गुरुजी उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के कारण होती है, कि जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के कारण होगी, उष्मा उसमें आ रही है, उष्मा उसे देंगे, हम हीट दे रहे हैं उसे, कि जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के कारण हो रही है गुरुजी, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? बिल्कुल उस अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एकदम क्लियर है, यहाँ तक लिखी हुई है परिभाषा। एग्जाम्पल देखते हैं कि जब हमने फेरस सल्फेट को उष्मा दी, यानी कि हीट दी, फेरस सल्फेट को उष्मा दी, तो हमें क्या मिला? फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। यानी कि यहाँ पर जो एक अभिकारक है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब एक अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पाद बना देता है, यानी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देता है, वही क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो बालक फिर से देख यहाँ पर क्या हुआ। एग्जाम्पल हमने दिया, हमने कहा कि फेरस सल्फाइड को जब हमने उष्मा दी तो मुझे मिला क्या क्या, वो देखो। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। यानी कि जब एक अभिकारक को हमने उष्मा दी तो ये 3 चीजें मिली हमको, वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे सिद्ध हो गई है। और हुई किस प्रकार है, किसकी वजह से मिला है? इन्हें हीट देने पर, इन्हें उष्मा देने पर, यानी कि इन्हें गर्म करने पर। इसको जब गर्म करेंगे तब जाकर ये तीनों चीजें मिलेगी। यानी कि ये चीज सिद्ध हो गई है बालक कि वियोजन अभिक्रिया जब उष्मा के कारण होगी, लो हमने उष्मा दे दी है, तो उसके कारण जो अभिक्रिया बन रही है, उसे हम क्या कहेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बालक? क्लियर है, एकदम सही कहा गुरुजी, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 अपने कौन सी है? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। अरे वो तुम्हारे चैप्टर में है ना, क्या है? जल का विद्युत अपघटन, वही ये है। देखो समझो क्या है, एक्टिविटी है ये सारी, बुक में देख लेना, इसका भी एग्जाम्पल मिल जाएगा बुक में, और ये भी तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से मिल जाएगा। देखो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण होती हो, कि जब वियोजन की अभिक्रिया हम विद्युत के कारण करते हैं, यानी उसमें विद्युत डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं बालक। हाँ, हमारे आम भाषा में लाइट भी कहवे गुरुजी माग, बिल्कुल सही, बाई लाइट। विद्युत डालेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे अभिक्रिया करवाते वक्त। जल का विद्युत अपघटन याद करो, बुक में है तुम्हारे, वही देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के कारण हो रही हो, क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने देखा कि यानी कि जल को, यानी जल में हमने विद्युत डाली, विद्युत के 2 तार डाले, दो तार डाले गुरुजी विद्युत के अंदर, जल के अंदर विद्युत के 2 तार डाले, तो क्या मिला हमें? जल ने क्या किया? हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया। हमें पता है कि जल किस किस से बना होता है गुरुजी, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर गुरुजी जल बनता है। एकदम सही कहा तुम लोगों ने। और जब हमने उसके इनके अंदर विद्युत प्रवेश करवाई तो ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो बालक अलग अलग हो गए। किसके कारण हुई अभिक्रिया? विद्युत के कारण हुई। उसे ही क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बालक? एकदम सही कहा गुरुजी। आगे देखो, चलो फिर तीसरा नंबर है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर कौन सा है गुरुजी? तुम लोगों ने कहा बेटा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। अब ये क्या है? अब सब समझ में आ गए होगा कि वो दोनों जिनके कारण हो रही थी वैसा ही उनका नाम था। अब प्रकाशीय, तो जो प्रकाश के कारण हो रही है वो कौन सी है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की बात चल रही है, सूर्य सनलाइट की वजह से। देखो फिर उधर क्या लिखा कि जब वियोजन अभिक्रिया किसके कारण हो? सूर्य के प्रकाश के कारण हो। जब वियोजन अभिक्रिया बालक सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो हम इसे क्या कहेंगे? अरे तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑब्वियसली सी बात है गुरुजी, इसे कहेंगे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे कि जब अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के कारण होती होगी तब। एग्जाम में तुमसे इनके अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं, इनकी परिभाषा भी पूछ सकता है, दोनों बोथ में भी पूछ सकते हैं। देखो फिर क्या हुआ कि हमने जब सिल्वर क्लोराइड, क्या लिखा? Ag, चांदी का प्रतीक है, चांदी को सिल्वर बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है? Ag, यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सूर्य के प्रकाश में रखा, उसे सूर्य का प्रकाश दिया, यानी सनलाइट दी, उसको सूर्य का प्रकाश दिया, तो क्या हुआ? सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन है जो बेटा क्या हो गया? अलग हो गया। सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। फिर से वियोजन अभिक्रिया सिद्ध हो रही है, यानी एक अभिकारक ने दो उत्पाद बना दिए, पर हो किसके कारण रहा है? प्रकाश के कारण। जब प्रकाश के कारण हो रहा है तो ये कौन सी अभिक्रिया है? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। बस सिंपल सी बात है, यानी जो अभिक्रिया जिसके कारण हो रही है वो वही वियोजन अभिक्रिया है। उष्मा के कारण हो तो उष्मीय, विद्युत के कारण हो तो विद्युतीय, और प्रकाश के कारण हो रही है तो बालक प्रकाशीय। इतना आसान है गुरुजी? बड़ा आसान है। जुड़ो तो सही मेरे साथ। आगे देखो फिर क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये बहुत अवक्षेपण अभिक्रिया, इसके बारे में तुम लोगों ने बहुत कम बार सुना होगा। देखिए बताते हैं अवक्षेपण क्या है। अवक्षेपण यानी शेष बच जाता है जो अभिक्रिया होने के बाद, यानी कि जब कोई अभिक्रिया हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब वो व्हाइट वाला नीचे बच गया पानी, वो एक प्रकार क्या है? शेष है, अवशेष है उसका। तो वही अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया? चलो देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाता हो, यानी अभिक्रिया हुई और अभिक्रिया होने के बाद हमें उत्पाद तो मिल गए, पर एक अघुलनशील वाला जो पदार्थ है उसका भी निर्माण हो गया, जिसका जल में घुलन नहीं हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि अभिक्रिया होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ हमें मिले गुरुजी जिनका जल में जो है घुलन नहीं हो रहा है। वही अभिक्रिया में लिखा है कि जिसमें अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील पदार्थ हमें बहुत सारे प्राप्त हो रहे हैं, वही क्या है बालक? अरे वही क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल देखो फिर से, द्विविस्थापन अभिक्रिया के जैसा एज इट इज इसका क्या है? एग्जाम्पल्स है। हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट लिया और बेरियम क्लोराइड लिया। जब इनकी अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया करवाई, ये एक्टिविटी भी तुम्हारे किताब में मिल जाएगी, देख लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमने क्या पढ़ा कि पहला हमेशा चौथे के साथ जाएगा बालक, पहला हमेशा चौथे के साथ जाएगा और दूसरा हमेशा बालक तीसरे के साथ जाएगा। जब इनके पास अभिक्रिया होगी तब की बात कर रहा हूं मैं। तो करो सबसे पहले को चौथे के साथ क्या मिला? NaCl बन गया, मतलब नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। एकदम सही कहा बालक। हाँ गुरुजी सही कहा कि जब अभिक्रिया करवाई तो पहले को हमने चौथे के साथ भेजा, तो क्या हुआ? हमेशा पहला चौथे के साथ जाएगा, इस अभिक्रिया की पर्टिकुलर बात नहीं है, और दूसरा हमेशा तीसरे के साथ जाएगा, हमेशा जब द्विविस्थापन की अवक्षेपण की अभिक्रिया की बात आएगी। क्या हुआ फिर? NaCl हो गया, यानी हमने पहले को चौथे के साथ जोड़ दिया, जब दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ेंगे तो क्या? बेरियम सल्फेट बन गया गुरुजी। तो NaCl यानी नमक कह सकते हैं हम आम भाषा में, ये क्या है? पानी में घुल जाता है।
पानी में क्या करता है गुरुजी, ये तो घुल जाता है, पर बेरियम सल्फेट है जो पानी में क्या है, अघुलनशील है, यानी कि पानी में बालक जो है ये घुलता नहीं है, अघुलनशील है। लो, अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलेगा, बट नमक यहाँ पर बालक घुल रहा है। तो ये इसको है ना अभिक्रिया करवाने पर हमें पता चल गया कि ये अघुलनशील है और नमक जो है अपना घुल चुका है। इनको किसके साथ, पहले को चौथे के साथ और दूसरे को हमेशा तीसरे के साथ। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो फिर क्या है। आगे एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था, ये शायद सीबीएसई में पूछा गया था। एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं है बालक, कभी भी कहीं से उठाकर कुछ भी पूछ डालते हैं। फिर देखो, यानी जिंक, Zn का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जिंक एक धातु है बालक, उसका प्रतीक है ये Zn, शायद पहली कक्षा में लिखाया होगा, सारणी में देख लेना जाकर। Zn यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया करवाएंगे, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या मिलेगा, वहां पे तुमसे अभिक्रिया भी पूछ सकता है। तो देखो Zn और H2SO4 किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है बालक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जिंक का Zn आ गया और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ, यहाँ पे Zn H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या है, परिभाषा है। जब इनके बीच अभिक्रिया बनवाई तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिल गया और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे हमें जिंक सल्फेट मिल गया और हाइड्रोजन को बालक बाहर निकाल दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा। क्लियर है? आया समझ में? आशा करता हूं, आई होप ये क्लास तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक एकदम आसानी से समझने के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।